आपने देखा होगा कि ईद के मौके पर जो इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर शैतान को ये पत्थर मारते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं। तो इनके कुरान और हदीस के अनुसार जो मूर्ति पूजक हैं वो भी शैतान का ही प्रारूप हैं। समझ रहे हैं? मैं हिंदू समाज से ये बताना चाहता हूँ कि जो इस्लाम के अनुसार जो हिंदू हैं, जो काफिर हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वो काफिर हैं। और काफिर जो है वो शैतान का प्रारूप है, उसको पत्थर से मारना चाहिए। आज इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक कट्टरपंथी सोच वाला हिंदुओं के लिए सर्वनाश का कारण बनेगा और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब कई जगह ये वाली बात आता है, जैसे आपने ओबीसी का भी अब लिया था कि अल्पसंख्यक के विषय में बड़ा उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या हो रहा है? किसने अत्याचार करा? आचार्य जी, हिंदू समाज सुरक्षा करेगा कैसे जब आने वाले समय में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वजीफ़ा, स्कॉलरशिप, तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हमें मुस्लिमों से खतरा है, आचार्य जी अगर है तो किस तरीके से, मतलब जहाँ सरकार की एक तरफ स्टैंड है बुलडोज़र वाला जो दिखता है, और दूसरा जो स्टैंड है जो दिखता नहीं है लेकिन जो एक्चुअली में है और जिसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज में मुस्लिम्स को आप जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं उर्दू लैंग्वेज के बिहाफ पर, और उसमें उर्दू लैंग्वेज को समझने वाला जो टीचर है वो भी मुस्लिम ही है। तो ऐसे तो आप हमारे सिर पे जब सारे के सारे एक समय पे आप मान के चलिए कि सारे बड़े सिविल ऑफिसर, सारे आईएएस, डीएम, एडीएम सब जब वो भी मुस्लिम होंगे, तो या ये कहें कि अगर उनका एक कंसिडरेबल नंबर भी उनका होगा, तो आप तो जानते ही अभी हाल ही में कई 2-3 जगह देश में ऐसे मामले आए जहां डीएम ने खुल के ऑर्डर दिए लॉकडाउन के दौरान हिंदू त्योहारों पर एक तरीके से कर्ब करने का, उनको कंट्रोल करने का, क्राउड कंट्रोल के लिए, और मुस्लिम त्योहारों पर उन्होंने खुली छूट दी। और उन्होंने मतलब इस बात को ऑन रिकॉर्ड माना भी कुछ ऐसे डीएम्स ने कि हाँ हमने ऐसा किया। तो और यहाँ तक कि एक मामला था जहाँ कोर्ट का, मुझे नाम नहीं आ रहा कौन सी, शायद नगीना जगह का मामला था या कहाँ का मामला था, वहाँ पर किसी मुस्लिम की किसी हिंदू ने पिटाई कर दी थी। जब मामला कोर्ट में गया तो जज जो थे वो कोई मुस्लिम थे। उन्होंने उनसे साफ साफ बोला, मुस्लिम अपराधी से, कि भाई तूने आखिर इसको हिंदुओं से तू पिट क्यों गया, तू इनका कत्ल कर देता, मैं देख लेता, मैं जज की कुर्सी पे बैठा हूँ। तो आचार्य जी अगर ऐसी मानसिकता अगर एक समाज के अंदर है तो, और भारत की रूलिंग पार्टी अगर कह रही है कि उनको स्कॉलरशिप लाके उन्हें हमारे सिर पे बिठाना है, तो आचार्य जी समाज क्या कर लेगा? देखिए शिवम जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं पुनः आपसे एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि सन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था और जब तथाकथित हमारे कुछ लोगों ने कह दिया था कि यहाँ पे कुछ मुसलमान अपनी स्वतंत्रता से यहाँ रह सकते हैं, जो जिनका इच्छा हो यहाँ रह सकते हैं, सबसे गलत निर्णय था। जब एक विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था तो उसमें यही होना चाहिए था कि एक कम्युनिटी जिस धर्म के नाम पर जिसने अलग एक देश की मांग करी है वो अपने देश के अंदर वो चला जाए, और ये एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर, ये एक हिंदू धर्म का एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत बचा रहता। जब आपने कांग्रेस जैसी पार्टियों ने जब उनको पाल पोस कर बड़ा कर दिया और उनको पूरे देश के अंदर फैला दिया, तो उसमें हिंदू कहीं ना कहीं उसी समय कमज़ोर पड़ गया था। कांग्रेस के जो गॉड फादर थे उन्होंने तो अपनी छाती पे गोली खा के इसकी कीमत चुकाई ना, क्योंकि हुतात्मा नाथूराम गोडसे ने उसके बाद जो किया वो दुनिया ने देखा। और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने सही किया या गलत किया, क्योंकि वो दुनिया के सामने है। आज जो हिस्ट्री में लिए गए एक्शंस हैं उस पर मेरे सही या गलत कहने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैं कहूँ जी वो नाथूराम गोडसे ठीक थे, या मैं कहता हूँ वो गलत थे, आज उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गांधी तो इस देश से जा चुके। लेकिन बात यह है कि आज उसके जो परिणाम है वो भी देश के सामने हैं। गांधी जो पैक्ट साइन करने वाले थे, उसके बाद देश की क्या परिस्थितियां होती। तो आचार्य जी ये तो इतिहास का विषय हो गया। मतलब अभी वर्तमान में भी देश में इतनी समस्याएं चल रही हैं। अभी कुछ ही समय पहले मेरी आपसे एक बार हम चलते चलते एक बार मुलाकात हुई थी आपसे, तो आपने उस समय मुझे बताया कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के आसपास के कई क्षेत्रों में आपने बताया कि रोहिंग्या मुसलमान बसते जा रहे हैं, और ये समस्या भी काफ़ी विकराल रूप धारण कर रही है। मैं पहले आपके जो प्रश्न आपने किया था कि भारत के अंदर जिस प्रकार से जितनी भी हमारी सिविल सर्विसेज हैं उसमें जिहादी जिस तरीके से प्रवेश करते चले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं उसमें एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं हिंदू समाज से भी प्रार्थना करता हूँ कि कुछ ना कुछ विषय में हिंदू समाज को भी जागना पड़ेगा।
और आवाज़ उठानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि अल्पसंख्यक विभाग जो आपने बनाया हुआ है, जो मोर्चा जो आपने बनाया हुआ है, सबसे पहले उसको प्रतिबंधित करना चाहिए, उसको विभाग को हटा देना चाहिए। इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता जी की तो मैं तब काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने असम के अंदर जैसा हमने सुना है कि बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ही खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक करा। जो अभी आपने जिस विषय में चिंता आपने अभी व्यक्त करी थी, आप देखिएगा जब आप अल्पसंख्यक मोर्चे को ख़त्म कर देंगे, विभाग को ख़त्म कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या पर भी लगाम लगेगी। दूसरा, कॉमन सिविल कोड भारत के अंदर होना बहुत आवश्यक है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आप देश के अंदर बना रहे हैं तो केवल ऐसे ही नहीं जैसे आपने 1956 के अंदर परिवार नियोजन बना दिया और उसके बाद हिंदुओं ने तो अपनी जनसंख्या कम कर ली, मुसलमानों ने लगातार उसको तीव्र तरीके से जनसंख्या को लगातार बढ़ाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कठोर कानून का मतलब कठोर कानून, यानी कि बुलडोजर चलने वाली स्थिति। आज जब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं देश के अंदर तो सबकी छाती पे सांप लौट रहे हैं। जिहादियों की, अगर जिहादियों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं तो जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी कम्युनिस्ट हैं, सबकी छाती पे सांप लौट रहे हैं। सारे चाहते हैं, मैंने आपसे बताया था ना कि सिर्फ ये टोपी बदलने का इंतजार कर रहे हैं। इन पे कुछ नहीं जाता, ये सिर्फ टोपी बदल देंगे। लेकिन जो एक आम हिंदू है उसकी इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवा कर उन्हें इसकी कीमत चुकवानी पड़ेगी। आज इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक कट्टरपंथी सोच वाला हिंदुओं के लिए सर्वनाश का कारण बनेगा और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब कई जगह ये वाली बात आता है, जैसे आपने ओबीसी का भी अभी लिया था कि अल्पसंख्यक के विषय में बड़ा उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या हो रहा है? किसने अत्याचार करा? भीड़ इकट्ठा करके कौन पत्थर फेंक रहा है? कौन पत्थरबाजी कर रहा है? अभी तक मुझे कोई भी प्रमाण ला के दे दे क्या किसी भी हिंदू संगठन ने, हिंदू समाज ने क्या किसी एक स्कूटी को भी आग लगाई? किसी मस्जिद के ऊपर क्या एक भी पत्थर फेंका गया? क्या किसी के घर में आग लगाई गई? किसी की दुकान को आग लगाई गई? कौन दुकानों में आग लगा रहा है? कौन रास्ते में सड़क पे वाहनों को कौन खत्म कर रहा है? यहां तक कि जो बातें छिपाई जाती हैं, जो सड़क पे से जो गाड़ियां निकल रही थी उनमें जो महिलाएं बैठी थीं उनके वस्त्र तक खींचे गए हैं, उसमें ये छुपाया जाता है। ये सब कौन कर रहा है? ये अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार है। अगर ये अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार है तो अत्याचार की परिभाषा शायद हम लोगों को बदलनी पड़ेगी। आज अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। ये शर्म की बात है हम हिंदुओं के लिए भी कि आज हिंदू जो है प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। ये तो प्रतिक्रिया हम नहीं दे रहे हैं, उसके बाद हमारा ये हाल है। अब सोचिए अगर हमने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी तो उसके बाद क्या हाल होगा। आचार्य जी, इस समय लगातार जो पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं और दिल्ली दंगों में भी जिस तरीके से हमने देखा कि पत्थर और छोटे छोटे जैसे ब्लेड नुमा जो लोहे के स्क्रैप की दुकानों पे जो मटेरियल मिलते हैं, मैंने कई वो डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखे। काफ़ी विश्लेषणात्मक डॉक्यूमेंट्रीज इस विषय पर बनी और उनमें ये चीज़ भी दिखाई गई कि किस तरीके से मतलब अपराधी किस्म के अराजक लोगों ने, जिहादी लोगों ने अपनी छतों पर छोटे छोटे पत्थरों का जमावड़ा बना रखा है, पेट्रोल बॉम्ब्स। तो इस तरीके के सैकड़ों हज़ारों की संख्या में हथियार एक एक घर की छत पर यदि हैं तो ये पत्थरबाजी की घटनाएं एक विशेष पैटर्न में कभी जम्मू कश्मीर में होती थी, आज पूरे देश में हो रही हैं ये। तो आचार्य जी, इस पर आप मतलब कुछ मैं चाहूँगा प्रकाश डालिए और क्या है ये मामला? शिवम जी, आपका जो प्रश्न है वो पूरे हिंदू समाज को इसको आज सुनने तो मेरे ख्याल से उसका लाभ हो जाएगा, उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा अगर इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेता है तो। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, पूरे अपने हिंदू समाज को बताना चाहूँगा कि पत्थर का और इस्लाम का बहुत गहरा संबंध है। बाप बेटे जैसा संबंध है अगर हम कहें तो, पत्थर का और इस्लाम का। वो कैसे आचार्य जी? बताता हूँ आपको, बिल्कुल बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि ईद के मौके पर जो इनका मक्का मदीना है वहाँ पर शैतान को ये पत्थर मारते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं। तो इनके कुरान और हदीस के अनुसार जो मूर्ति पूजक हैं वो भी शैतान का ही प्रारूप हैं। समझ रहे हैं? मैं हिंदू समाज से ये बताना चाहता हूं कि जो इस्लाम के अनुसार जो हिंदू हैं, जो काफिर हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वो काफिर हैं। और काफिर जो है वो शैतान का प्रारूप है, उसको पत्थर से मारना चाहिए। तो आप जो देख रहे हैं कि पूरा का पूरी दुनिया में पत्थरों का प्रयोग होता है, सबसे पत्थरों के पीछे तो कारण ये है
दूसरा, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं वो भी ज़रा समझ लें इस बात को कि जितने भी काफिर हैं, काफिर की और अल्लाह को मानने वालों की कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने साफ साफ इनको मना करा हुआ है कि काफिर के साथ कोई दोस्ती नहीं करनी। जब काफिर को कत्ल करने तक की इनके यहाँ पे सजा देने की बात कही हो तो आप दोस्ती की बात कर रहे हैं वहाँ पर। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये बड़े शर्म की बात है कि हमारा हिंदू समाज स्वयं भी मूर्ख बन रहा है, क्योंकि इस्लाम में हिंदू तब तक मुसलमान का मित्र नहीं हो सकता जबकि वो इस्लाम स्वीकार ना कर ले या अल्लाह को स्वीकार ना कर ले। फिर वो हिंदू रही कहाँ गया? हाँ, तो बस वही बात है ना कि अगर वो सबसे पहले उसे मुसलमान बनना पड़ेगा, अपना धर्म त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद वो मुसलमान बन जाएगा तो वो मुसलमान से मित्रता कर सकता है। उससे पहले तो वो शैतान का प्रारूप है। काफिर का घर लूटने को शबाब का काम माना गया है। तो जब आपकी जिहादी शिक्षाएं आपके मदरसों में 3 साल के बच्चे को ये सिखाई जा रही हों तो आप मित्रता की अपेक्षा करते हैं समाज से, और आप कहते हैं कि हिंदू समाज जो है मुस्लिम समाज पर जो है अत्याचार कर रहा है। आज जो देश के अंदर आप देख रहे हैं वो क्रिया की प्रतिक्रिया आज आप देख रहे हैं। क्या आप कितने चांटे खाएंगे मुंह पर? 1 चांटा खाओगे, 2 चांटा खाओगे, यहाँ तो गोलियां मारी जा रही हैं, गर्दनें काटी जा रही हैं। अभी हैदराबाद के अंदर एक दलित समाज के ये ओवैसी, ये वही ओवैसी है जो आज दलित समाज को साथ लाने की बात कर रहा था। आज हैदराबाद के अंदर एक दलित समाज के लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया केवल इसका। नागराजन उसी केस की बात करें ना आचार्य जी आप? हाँ, खुलेआम उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। और जो मीम भीम एकता की बात करते हैं वो लोग इस समय कटी जवान के साथ बैठे हैं। मैंने आपसे कहा कि हिंदू समाज जो गैर मुस्लिम है, जब तक वो इस्लाम नहीं स्वीकार कर सकता तब तक वो गैर मुस्लिम वो दोस्त नहीं हो सकता। ये सिर्फ हिंदू समाज का मूर्ख बनाने वाली बात है। मैं कितने से बड़ा बड़ा मौलवी हो, मैं उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं कि बता दे अगर कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि काफिर को कत्ल कर दो, बताए ऐसे शब्द नहीं लिखे हुए कि काफिर का माल लूटना भी शबाब का काम है, काफिर का माल लूटो। क्या बात कर रहे हैं आचार्य जी? बिल्कुल तथ्यात्मक बातें हैं। लेकिन मैं फिर भी अपने हिंदू समाज से ये कहना चाहूँगा कि इतना सब कुछ आपके सामने हो रहा है और आंख बंद करके हिंदू समाज बैठा हुआ है। क्या हम आने वाली पीढ़ी को समाप्त करना चाहते हैं? क्या इस इतने सुंदर देश को, इस आर्यव्रत को खंडित करना चाह रहे हैं आज हम? तो आज हिंदू समाज को विचार करना पड़ेगा। आचार्य जी, हिंदू समाज तो आज बॉलीवुड गानों पर बने हुए भजनों पर नाचने में व्यस्त है। हिंदू समाज तो आज जिसे कहते हैं कि रामलीला में खूब खर्चा करेंगे, रामलीला में खूब खर्चा करेंगे। तमाम जो हमारे यहाँ जो मर्चेंट कम्युनिटी के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, खूब रामलीला कमेटी बनाते हैं, लंबी चौड़ी मोटी रामलीला करते हैं। और लेकिन बात यह कि दिखावा बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। लेकिन अगर पूछा जाए कि गुरुकुलों के लिए कितना दान कर रहे हैं यही लोग, और मतलब ऐसा नहीं कि पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं हिंदू समाज के पास, लेकिन उसका एक सही डायरेक्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस समय जो हमारे देश का जो संत समाज है, जो इस देश के बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन लोगों को भी हिंदू समाज को कहीं ना कहीं दिशा निर्देशित करना होगा। और हिंदुओं का समाज पे जो फंड खाने वाले जितने लोग हैं ना, आप भली भांति जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वो जो लोग हैं ना, उनकी इस समय ठुकाई करना बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ उनको एक्सपोज करना बड़ा आवश्यक है। अब क्या होता है कि अगर देश में आज कोई भी बोल जाए कि कुछ भी, तो देश में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप तो भाई देश विरोधी हैं, अब आप ये जो है आप हिंदू विरोधी हैं। अब मैं रामलीला के विरोध में नहीं हूँ, मैं इस बात के विरोध में हूँ जब एक वॉर टाइम सिचुएशन चल रही होती है तब आप लग्जरीज के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। जब देश में युद्ध की परिस्थिति होती है तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं अपनी टूटती हुई बिखरती हुई सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, उनके लिए दान दक्षिणा करी जाती है, ना कि मेलों के लिए और नौटंकियों के लिए और ड्रामों के लिए। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है आचार्य जी। कहीं ना कहीं शिवम जी, हमारा जो हिंदू समाज है, जिसे हम तथाकथित पढ़ा लिखा समाज कहते हैं, कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो रहा है। आज उसके पास एक ही विषय है कि वो सुबह उठता है, उसे पता है कि मुझे अपने नौकरी पे जाना है, किसी व्यापार के काम से जाना है, उसके बाद वो अपने घर आके खाना खा के टीवी देख के वो सो जाता है। वो संवेदनहीन होता चला जा रहा है। वो टीवी के चैनल बदलने को ही सब कुछ मानता है कि वो कहीं 1 मिनट में न्यूज़ देखता है, दूसरे मिनट में वो न्यूज़ चैनल देखने लगता है।
कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है एक सीमित बन गया है। उसके आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं उससे वह परिचित नहीं है, जिसका दुष्परिणाम उसे आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि वहाँ पे नाम मात्र हिंदू रह गए हैं। आज क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने हिंदू समाज से, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई जाकर अफगानिस्तान में जाकर कोई व्यापार कर सकता है? भारत सरकार ने भी करोड़ों हजारों रुपए की परियोजनाएं वहाँ पे शुरू करी थी, सब खत्म होगी। तालिबानियों ने सब खत्म कर दिया, बड़े बड़े पुलों की शुरुआत करी, सब खत्म कर दिया। सब लाइब्रेरी बना रहे थे मोदी जी वहाँ बैठ के, लाइब्रेरी बना रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत हजारों करोड़ों की स्कीमें उन्होंने वहाँ पर शुरू करी थी, सब खत्म हो गया ना। इस्लामिक जिहाद सबको खा गया, सब चीज़ को खा गया। आज बहुत सारा एक हिंदू समाज का पढ़ा लिखा जिसे हम वर्ग कहते हैं, वो कहते हैं कि क्या रखा है मंदिर में, क्या रखा है, हॉस्पिटल बनाओ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तुम बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हो, दूसरा जिहाद सिखा रहा है। तुम डॉक्टर बनने की बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, वो तुम्हारी गर्दन काटने की ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे चलेगा? हिंदू समाज को अवेयर होना पड़ेगा, आसपास की घटनाओं को जानना पड़ेगा, इतिहास में जानना पड़ेगा। इतिहास में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, इतिहास में हम लोगों के साथ क्या हुआ था। इतिहास की पुनरावृत्ति आज दोबारा हो रही है। आज फिर दोबारा से भारत के अंदर इस्लामिक जिहादी सिर उठा चुका है और भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। आज हिंदू समाज को चाहिए कि वो उठे, आसपास के वातावरण को देखे, सरकार जो आज हिंदू हित में कार्य कर रही है वो उसका सपोर्ट करे, और जो गलत चीजें आज देश के अंदर हैं, जैसे मैं आपसे दोबारा कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक विभाग की समाप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि मुसलमान देश के अंदर अल्पसंख्यक नहीं है। तो विशेष इन बातों पे जब तक हिंदू समाज ध्यान नहीं देगा और छोटी छोटी चीज़ों पर हिंदू समाज ठीकरा फोड़ता रहेगा सरकार के ऊपर कि मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे, नहीं, देश के हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। मैं हिंदू समाज से संबंधित बातें कर रहा हूँ आपके सामने। अगर मैं देश का नागरिक अगर किसी को मानता हूँ, अगर देश कोई मानता है तो वो हिंदू समाज मानता है, बाकी कोई देश नहीं मानता। तो मैं अपने देश के नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील हों, अपने आसपास की घटनाओं को जानें, समझें कि तुम्हारे आसपास कौन रह रहा है, उसकी विचार तुम्हारे बारे में क्या हैं। अपने धर्म को समझने के साथ साथ जो दूसरे संप्रदाय हैं, जो पुस्तकें ले लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, उनमें देखें कि उनमें क्या लिखा हुआ है, उनकी विचारधारा को पढ़ने का प्रयास करें। आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना जीवन कैसे सुरक्षित करना है। अगर आप ये नहीं करते तो निश्चित तौर पे आप आने वाले संकट को अपने घर बुला रहे हैं। आचार्य जी, आज के इस कॉन्वर्जेशन के समापन से पहले मैं एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, इसको लेकर जिस तरीके की PIL वगैरह दाखिल करी गई हैं कि जो लोग 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें उनको आप उनके सरकारी नौकरी के राइट्स ख़त्म कर दीजिए, आप उनको तमाम सुविधाओं से वंचित कर दीजिए। तो जो लोग सड़क पर पंचर लगा रहे हैं, ठेली चला रहे हैं, उनको घंटा इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा कि आप हमें सरकारी नौकरी मत दीजिए? वो वैसे भी सरकारी नौकरी में वर्तमान परिस्थिति की बात करी जाए तो ना के बराबर हैं, और इतने थोड़े बहुत हितों का त्याग करने के लिए तो ऐसे लोग जो हैं पंचर पुत्र खुलेआम कुर्बान कर देंगे अपने ऐसे राइट्स को। लेकिन बात यह है कि क्या हम उनके वोटिंग राइट्स को हैम्पर करने की बात कर रहे हैं इस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे वाकई इस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की जो बात चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिल लेके आए, कल को ये बिल भी ले आते हैं तो ये तो हिंदुओं के ताबूत में आखिरी कील के समान बनकर हो जाएगा। क्योंकि जो डरपोक और जिसे कहते हैं कि सरकार का गुलाम एक तरीके से कह सकते हैं हिंदू को, वो हिंदू जो खाली एक मेट्रो के नीचे लगे हुए पिलर पे जो पोस्टर होता है उसमें देखता है कि यार 2 के बजाय 1 बच्चे कीजिए, सरकार का एक संदेश है, तो उसे मान के वो पहले कभी किसी ज़माने में 4 से 3 बच्चों पे आया इंदिरा गांधी के टाइम पे, फिर 3 से 2 और 2 से अब 1 बच्चे पे आ गया। और आप बहुत से तो आज हिंदू आप भी जानते हैं, 35-35 साल तक मेरे तमाम दोस्त हैं, एक उनमें मेरा एक दोस्त है शैलू भी है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन 35-36 की उम्र तक भी उन्होंने शादी नहीं करी है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, और आप सभी लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे कि अधिकतर हिंदू 35-36 की उम्र तक भी शादी नहीं कर रहा है, करियर बनाने में, पैसे बनाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण बिल तो खाली हिंदुओं के ऊपर ही एक आघात बन जाएगा
और इससे होगा क्या अगर जब तक हम वोटिंग राइट नहीं खत्म करेंगे, एटलीस्ट मतलब मिनिमम वोटिंग राइट तो खत्म करने ही पड़ेंगे उन लोगों के जो 2 से ज़्यादा बच्चे करें। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के संदर्भ में आपने जो बात कही है, भारत के अंदर एक सुनियोजित तरीके से, जिसे बड़ी सोची समझी चाल के तहत भारत के अंदर परिवार नियोजन नाम की एक विभाग तैयार करा गया। और उसके अंदर आप ये देखेंगे कि आज तक 1956 से लेके आज तक हिंदुओं की केवल जनसंख्या घटी, जिस पे योजना के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किया गया होगा, सबको पता है। लेकिन क्या कभी किसी सरकार ने ये जानने का प्रयास करा कि जो आपने परिवार नियोजन जो ये विभाग बनाया था, वह केवल हिंदुओं के लिए बनाया था क्या? हिंदुओं ने 1956 से लेकर 2022 तक आश्चर्यजनक तरीके से अपनी जनसंख्या नियंत्रण करी है, और मुसलमानों की आश्चर्यजनक तरीके से जनसंख्या बढ़ी है। एक्सपोनेंशियल राइज जिसे कहते हैं, मतलब एक भयानक राइज हुआ है उनकी पॉपुलेशन में। और हमारी इन जनरल आप सभी अपने आसपास के लोगों को, गांव में भी अब अगर जाएंगे, अब गांव में भी लोगों के 2 बच्चे, और बहुत ज़्यादा किसी के हों तो 3 बच्चे, अधिकतर 2 बच्चों से ज़्यादा अब गाँव में भी नहीं रहे लोगों के। अब सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है भारत के अंदर? भारत के अंदर आप ये सोचते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से आप बहुत बड़ा मोर्चा मार देंगे, तो ये मैं कहता हूँ कि हिंदू समाज को एक टॉफ़ी देने के बराबर, चॉकलेट देने के बराबर बात होगी। जिस भारत के अंदर करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान ज़बरदस्त एंट्री करते जा रहे हों, और आपके सामने साक्षात उदाहरण है, शाहीन बाग से लेकर अब तो घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रमाणित है, सुप्रीम कोर्ट में इनका आंकड़े भी गए हैं, करोड़ों की तादाद में भारत के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं। अन्य देशों के साथ भी आपने अफगान कॉलोनी खोल रखी है। पूरा यहाँ पे मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का मुसलमान बड़े आराम से सड़कों पे घूम रहा है। यहाँ पर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, आपके पास चिन्हित करने के लिए आपके पास कोई माध्यम नहीं है कि इतने हमारे पास बांग्लादेशी हैं, इतने रोहिंग्या हैं, इतने अफगानी हैं, इतने पाकिस्तानी यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात कर रहे हैं देश के अंदर, सबसे पहले तो इनके ऊपर आपको नियंत्रण लाना पड़ेगा। एनआरसी जैसे सख्त कानून इस देश के अंदर लाने पड़ेंगे। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है तो कॉमन सिविल कोड पे आपको सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, और इनकी जनसंख्या के ऊपर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। इस्लामिक जनसंख्या के ऊपर जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक देश के अंदर स्थिरता नहीं आएगी। दूसरा, मदरसों को जड़ से समाप्त खत्म करना पड़ेगा। मदरसा शिक्षा की भारत के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है मदरसा शिक्षा की। मदरसा को तुरंत बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये जिहादी संगठन है, मदरसा नहीं है। ये जिहादी संगठन है जो पूरे भारत के अंदर जिहाद की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जहां बच्चे जाकर। क्या बात कर रहे हैं आचार्य जी, अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो गंगा जमुनी तहजीब का क्या होगा? देखिए शिवम जी, ना तो गंगा उनकी ना जमुना उनकी। जमुना सिर्फ लिखने से या करने से नहीं आता है, गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी। ये सिर्फ गंगा और जमुना में सिर्फ मीट मांस धोते हैं, उसके अलावा आप कौन सी तहजीब की बात कर रहे हैं? तो ये है गंगा जमुनी तहजीब। ये गंगा जमुना तहजीब। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आज आपने कई सब्जेक्ट्स के ऊपर हमको इनलाइटन किया, हमारी ऑडियंस को एजुकेट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी धन्यवाद तो मतलब एक बहुत छोटी सी बात है, इस बात को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। साथ ही साथ हमारी ऑडियंस से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जहाँ पर कुछ गुरुकुलों की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर जाइए। और अगर आपको लगता है कि वाकई आचार्य जी ने जो कहा उसी के कारण, यानी कि जो इस देश का किसी भी बच्चे की भी अगर आप बात करते हैं, जब तक उसकी एजुकेशन बचपन से ठीक नहीं होगी, अगर वो राष्ट्रवादी हिंदूवादी एजुकेशन नहीं होगी, तो वो एक अच्छा सिविलियन, एक अच्छा हिंदू नहीं बन सकता। तो अगर एक अच्छे राष्ट्र, अच्छे धर्म का निर्माण आप करना चाहते हैं तो उन गुरुकुलों को दान कीजिए। लिंक्स उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।